इस देश के अंदर ना दो तरह के लोग हैं भाई साहब। एक बोलते हैं कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो, अगर जिंदा रहना है तो कुछ ना खाओ, कुछ ना पियो। एक वो लोग हैं जो बोलते हैं अगर जिंदा रहना है तो गौमूत्र पियो और गाय का गोबर खाओ। ये दो तरह के लोग इस देश के अंदर है भाई साहब। मैं बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ कि डीयू की जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने क्या किया, अपने पूरे क्लासरूम को गोबर से लिखवा दिया। बोला भाई साहब ऐसा है कि जहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और यहाँ पे क्या ठंडक बनी रहेगी, चिल माहौल बना रहेगा। उसमें से एक रोहित खत्री भाई साहब वो पहुंच गए मैडम के ऑफिस रूम में। बोला मैडम अपना ऑफिस रूम खोलो। देखा पूरे रूम में बड़े बड़े टन वाले एसी लगे हुए, पूरे रूम एकदम चिल्ड। बोला भाई मैडम ये एसी क्यों लगा हुआ है? हाँ आप तो बोल रहे थे गोबर से होता है। उन्होंने भाई साहब पूरे क्लासरूम को गोबर से लेप दिया, बोला लपेट दिया। भाई जब हम हमारी ठंडक के लिए गोबर का इस्तेमाल हो, तुम्हारी ठंडक के लिए एसी क्यों? गोबर से ही ठंडक मिल रही है तो भाई साहब इतने बड़े बड़े टन की एसी की जरूरत क्यों है? इस देश की प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है कि भाई साहब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, मैं दोनों कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कई सारे मौलाना मौलवी आपको मिल जाएंगे, हर बीमारी का इलाज दुआ पढ़ के ठीक करते रहेंगे। ठीक है, खुद बीमार पड़ेंगे तो पाठ के हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, सारा ऑपरेशन का हॉस्पिटल में होगा, लेकिन दुआ पढ़ के सारी बीमारी ठीक करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही इनका भी है, सारी बीमारी होगी वो बाबा रामदेव हो गए, जितने भी लोग हैं शादी पर सब बीमार पड़ेगी पहुंचेगी हॉस्पिटल, लेकिन अपने कैंसर का हॉस्पिटल में कराएंगे। ये जो है क्या बोलते हैं ना बागेश्वर धाम, जो ये सारी बीमारी का इलाज फूक के ठीक करता रहेगा, फूफा फूफा मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाना। अबे भाई जब सारा काम जो है ना तो फूक के ठीक ही कर देता तो कैंसर हॉस्पिटल बना के टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है, लोगों का पैसा बर्बाद क्यों कर रहा है? अगर कैंसर का इलाज तेरी वीडियो मैंने देखा तो अगर कैंसर का इलाज फूक के कर सकता है तो फिर तो हॉस्पिटल क्यों बनवा रहा है? क्या दोगलापन है, क्या हिपोक्रेसी है? किसको सी यहाँ पे लिखा, माथे पे लिखा, मिट गया मेरा पहले लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये किसको बना रहा है? तो ये प्रॉब्लम है कि और रोहित भाई साहब ने स्टैंड लिया गए और कॉलेज आजकल स्टूडेंट भाई साहब एकदम वो हैदराबाद वाला केस भी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट इकट्ठा हुए पेड़ कटने से बचा लिया। यहाँ भी स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट की भाई ऐसे कैसे गोबर ले सकते हो। लेकिन तकलीफ इस बात की कि आजकल का जो भी युवा नेता जिसको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ स्टार्टिंग डेज में, वो आगे चल के हक देता है, वो हक देता है भाई साहब। कई सारे नेताओं को मैंने बहुत सपोर्ट किया, चला बाद में चल के वो किसी एक पार्टी में ज्वाइन कर गया और उसको बोला, उसको भी लगने लगा कि हिंदू खतरे में, उसको भी लगने लगा कि गोबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लगने लगा कि गौमूत्र तो पीना बहुत देश के लिए, बहुत सेहत के लिए फायदेमंद है। वैसी बातें करने लगा। रोहित ने जो अभी किया है वो उसके लिए अप्रिशिएट बनता है, लेकिन क्या पता कब चल के, क्या पता तो कब आगे चल के हक दे। बट मोटा मोटी बात यह है कि भाई साहब ऐसे लोगों को अगर आप आजादी दोगे कि जो ना जो भी फालतू की बातें कर दे, ऐसा बोल दे कि गौमूत्र पी लो, फूकने से कैंसर ठीक हो जाएगा, इस तरह की दुआ पढ़ लो ये बीमारी सही हो जाएगी, ऐसे लोगों को आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में ये लोग आपकी यूनिवर्सिटीज पे, अपने कॉलेजेस पे, अपने रिसर्च पे, अपने साइंस पे, सब पे सवाल कर देंगे और ये बोलेंगे यही एक तरीका है जिंदा रहने का। ठीक है, तो इन लोगों को बाइकआउट करना बहुत जरूरी है।